हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एटीट्यूड डेवलपमेंट और फॉर्मेशन के बारे में कि हमारा जो एटीट्यूड है, जो कि मनोवृत्तियाँ हैं, वो किस तरह से बनती हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपके सिलेबस में गिवन है दैट इज़ एटीट्यूड चेंज, मनोवृत्ति परिवर्तन कैसे होता है। जो ये एटीट्यूड होता है, ये मैंने आपको पहली क्लास में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बताया था कि जो मनोवृत्तियाँ होती हैं वो हम अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं, लर्नड होती हैं, एक्वायर करते हैं, उसको बाय बोर्न नहीं होती। और ये फिर चेंज भी होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, बहुत सारे समय के बाद चेंज हो जाती हैं। कई कारक है जो इसको प्रभावित करते हैं जिसकी वजह से ये चेंज हो जाती है। कुछ सोशल साइकोलॉजिस्ट हुए, समाज मनोवैज्ञानिक हुए और समाज शास्त्री हुए, उन्होंने ये बताया कि ये बेसिकली दो तरह से चेंज होती है, दो तरह की होती है। सबसे पहले इसके अंदर आता है कोंग्रुएंट चेंज। ये चेंज जो होता है ये एक ही डायरेक्शन में होता है। मान लीजिए कि आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उसको ऐसा नहीं है कि नापसंद करना शुरू कर देंगे, बल्कि आप उसको और ज़्यादा पसंद करेंगे। जैसे किसी के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो आप उसके लिए और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, अगर आप नेगेटिव रखते हैं तो आप और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। मतलब आप सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे फेवरेबल टू मोर फेवरेबल एंड अनफेवरेबल टू मोर अनफेवरेबल, किसी भी घटना के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कोंग्रुएंट। नेक्स्ट अब जो चेंज इन्होंने बताया था, ये बताया इन्होंने इनकॉन्ग्रुएंट चेंज। इनकॉन्ग्रुएंट चेंज के अंदर ये बताते हैं कि इसके अंदर हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जो हम सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, वो पॉजिटिव से नेगेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव से पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब फेवरेबल टू अनफेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल से फेवरेबल भी हो सकता है। कई तरह के फैक्टर्स होते हैं जो हमारे एटीट्यूड चेंज को प्रभावित करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। ये कारक कौन कौन से हैं? इनके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है चेंज इन रेफरेंस ग्रुप। देखिए, कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था, रेफरेंस ग्रुप वो होते हैं जो हमारे सामने नहीं है लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें इफ़ेक्ट कर रहे हैं। हम उनके साथ रह रहे हैं, हम उनके बारे में जो सोच रहे हैं, दैट इज़ प्राइमरी ग्रुप। और रेफरेंस ग्रुप क्योंकि हम उनसे बिलोंग कर रहे हैं, हमारे वो आइडल हैं, इसीलिए हम उनसे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो अगर हम इन रेफरेंस ग्रुप को चेंज कर दें तो कहीं ना कहीं हमारे एटीट्यूड के अंदर भी चेंज आता है। हमारे जो थॉट्स हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, उनके अंदर भी बदलाव आता है। तो सबसे पहला इन्होंने यहाँ पे न्यूकॉम ने 1950 में एक स्टडी करी और इन्होंने अपनी स्टडी में क्या किया, बेनिंगटन कॉलेज, यहाँ पर इन्होंने ये स्टडी करी और यहाँ पे जो सारे स्टूडेंट्स थे वो फीमेल्स थी, गर्ल्स थी। इन्होंने उनका एटीट्यूड मेज़र किया फर्स्ट ईयर में। फाइन, फर्स्ट ईयर में इन्होंने एटीट्यूड को जब मेज़र करा तो इन्होंने देखा कि हाई लेवल ऑफ कंजर्वेटिवनेस थी उनके अंदर, मतलब उदार टाइप की प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं थी। अब लेकिन वो किस लिए था, अब उसके पीछे रीज़न्स का भी तो पता लगाना था। तो इन्होंने रीज़न का ये पता लगाया क्योंकि वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। एक जो उनकी फैमिली था, जिस बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते थे, वो काफ़ी हाई इकोनॉमिक स्टेटस था। तो वो अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझना, इस तरह का एटीट्यूड रखते थे। लेकिन जो कॉलेज की अथॉरिटी थी, जो वहाँ के अधिकारी थे, वो ये चाहते थे कि इनके एटीट्यूड में कुछ चेंज आए। इस तरह का एटीट्यूड डेवलप नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर। तो ये उनका एक एम था कि किस तरह से स्टूडेंट्स का एटीट्यूड चेंज किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ का स्टाफ था, जो वहाँ की अथॉरिटी थी, उन्होंने बहुत अच्छे से सबके साथ बिहेव करते थे, उस एटीट्यूड के अंदर उदारता दिखाते थे, लिबरलाइजेशन को दिखाते थे और वहाँ पर ये शो करते थे कि देखो, हमारा जिस तरह से हम दूसरों की हेल्प करते हैं, आपका भी उसी तरह का नेचर डेवलप होना चाहिए। तो इस तरह से जब हम अपने एनवायरनमेंट में रहते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, हमारा एटीट्यूड दूसरों से बहुत प्रभावित होता है। ये मैंने आपको फैक्टर्स में बताया भी था। तो इन्होंने 4 साल के बाद जब उन्हीं स्टूडेंट्स का दोबारा से मेज़र किया एटीट्यूड, तो रिज़ल्ट्स
वर जो रिज़ल्ट्स थे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। क्या थे वो रिज़ल्ट्स? वो ये थे कि अब उनका जो एटीट्यूड था वो चेंज हो गया था, मतलब कंजर्वेटिवनेस से लिबरलाइजेशन की साइड डाइवर्ट हो गया था, अनुदार से उदारता की साइड हो गया था, अनफेवरेबल से फेवरेबल हो गया था, नेगेटिव टू पॉजिटिव एटीट्यूड वो डेवलप हो गया था। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है वो आता है चेंजेस इन ग्रुप एफिलिएशन, मतलब जिस समूह में हम रह रहे हैं अगर हम उसको परिवर्तित कर दें तो कहीं ना कहीं हमारा जो एटीट्यूड है वो भी चेंज हो सकता है। जब आप एक पुराने ग्रुप से नए ग्रुप में शिफ्ट होते हैं, नए एक कॉलेज के लिए भी बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर में जो तुम स्टूडेंट से मिले उनके साथ छोड़ के तुम सेकंड में दूसरा एक नया ग्रुप बनाते हो, तो हम जो उस ग्रुप के एटीट्यूड हैं, जैसा वो सोचते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को सोचते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे थॉट्स डेवलप हो जाते हैं। तो मतलब चेंज हो रहा है ना। इसी तरह से यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि जब आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के, मान लो तुम लोग बीजेपी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, लेकिन तुम्हारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि जिसकी वजह से तुमने कहा कि नहीं 3 साल हमने इनका काम देख लिया है, अब हम वी आर नॉट सेटिस्फाइड, फाइन, तो अब तुम्हारा जो एटीट्यूड है वो कांग्रेस के लिए अच्छा हो चुका है। तो इसी तरह से कोई भी XYZ कोई भी तुम पार्टी का एग्जाम्पल यहाँ पे कोट कर सकते हो कि अब क्या होगा, अब कांग्रेस के लिए जो तुम्हारा एटीट्यूड है वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, जो क्या था कल तक बहुत नेगेटिव था। तो इस तरह से ये जो ग्रुप एफिलिएशन है वो वर्क करता है हमारे एटीट्यूड चेंज के अंदर। अब ये जो एफिलिएशन है ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, दो बातों के ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है। सबसे पहली बात इन्होंने कही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप, जो समूह है उसकी विशेषताएं क्या है, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, नॉर्म्स आते हैं, बिलीव्स आते हैं, वैल्यूज़ आते हैं। अगर ये जो नॉर्म्स हैं, जो बिलीव्स हैं, जो वैल्यू सिस्टम है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, तो हम लोग खुद उस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, हम लोग जल्दी से उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं। जो एक व्यक्ति होगा वो जल्दी से जल्दी उसका मेंबर बनना चाहेगा, और वो क्या करेगा फिर, अब अपने पुराने एटीट्यूड को छोड़ के उसके जो भी विचार हैं उनका त्याग करके वो नयों को अडॉप्ट कर लेता है, उन चीज़ों को फेवर में ले लेता है। इसी के साथ जो सेकंड थिंग मैटर करती है वो करती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंबरशिप्स ऑफ पर्सन इन ग्रुप। मान लीजिए कि आप जिस ग्रुप का हिस्सा हैं वहाँ पर तुम्हें सिर्फ ये कार्य दिया गया है कि आपको बाहर से सामान लेके आना है, लेकिन जिस सेकंड ग्रुप से आपको ऑप्शन मिला है उस ग्रुप के अंदर आपको ये अथॉरिटी दी गई है कि आप ग्रुप के डिसीजंस में जो भी उसके लिए लिया जा रहा है, प्रोजेक्ट्स में अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दोगे, आपको अपनी राय रखने का अधिकार है, तो वहाँ पे जो स्टेटस है वो हाई हो जाता है। और ऐसा देखा गया है, जब सेकंड ग्रुप के अंदर आपको हाई स्टेटस मिल रहा है, आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है, तो हम लोग जल्दी से वहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं। और अगर हम वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं तो वहाँ के लिए हमारा एटीट्यूड भी बहुत पॉजिटिव हो जाता है। इसी तरह से ह्यूमन्स ने 1950 में एक स्टडी में पाया कि जब आप एक ग्रुप को छोड़ के दूसरे ग्रुप में जा रहे हैं और दूसरे समूह में आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है, बहुत ज़्यादा आपको जो पावर मिल गई है डिसीजंस लेने की, तो हम उस चीज़ को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम वैसा ही बिहेवियर करते हैं। कैसा बिहेवियर? कन्फर्मिटी वाला, उस ग्रुप की बातों को मानना, उनके रूल्स को मानना और उनकी नॉर्म्स को मानना। तो ये आज आपके 2 पॉइंट्स कवर हो गए हैं और कल की क्लास में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।